हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड से पढ़ने की अनिवार्यता खत्म, संशोधित नियोजन नीति पर हेमंत कैबिनेट की लगी मुहर। झारखंड की नियोजन नीति को संशोधित किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही अब सरकारी नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। स्थानीय रीति रिवाज और परंपरा को भी जानना अब जरूरी नहीं रहा। वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटर 10+2 का संचालन नियमावली में भी संशोधन किया गया। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब संस्कृत को भी जोड़ा गया है। यह सारे नियम कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली, मैट्रिक 10वीं पास नियमावली और डिप्लोमा नियमावली में लागू होगा। नगर विकास विभाग ने इसके अंतर्गत झारखंड नगरपालिका नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। इसके तहत पदों में 60% आरक्षण का पालन होगा। 60% आरक्षण में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शामिल रहेंगे, जबकि 40% सीट पूरी तरह ओपन रहेगी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट में लिए गए नियमों की जानकारी दी। कैबिनेट में कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में फर्स्ट आने वाले को 3 लाख रुपए, सेकेंड आने वाले स्टूडेंट को 2 लाख और थर्ड आने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के साथ मोबाइल और लैपटॉप भी दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अन्य पदक के लिए भी अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है। रामगढ़ में 21,634 वोट से जीती एनडीए की सुनीता चौधरी। हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका। झारखंड में आखिरकार महागठबंधन का विजय रथ रुक गया। रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए ने यूपीए को हरा दिया। एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,634 मतों से हराया। 11वें राउंड की मतगणना के बाद सुनीता चौधरी को कुल 1,15,187 वोट मिले। वहीं बजरंग महतो को 93,553 वोट मिले। गौरतलब है कि 11वें राउंड तक चली वोटिंग में सुनीता चौधरी ने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी, जो आखिरी तक कायम रही। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। एनडीए जहां इस जीत से उत्साहित है, वहीं यूपीए खेमे में मायूसी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इसे धनबल का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स क्या है वह सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि जनता ने जनादेश दिया है तो उसका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी फाइनल मैच बाकी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने खुद रामगढ़ उपचुनाव में फ्रंट फुट से मोर्चा संभाला था। धनबल के आगे जनबल की हो गई हार, जनता के फैसले का पूरा सम्मान बजरंग महतो। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो को 93,599 वोट मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी 21,644 वोट से जीत दर्ज की है। इस मौके पर बजरंग महतो ने रामगढ़ की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि रामगढ़ के करीब 93,000 जनता ने मुझे अपना मत देकर साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता का फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। कहा है कि जनता के फैसले का सम्मान करना मेरा फर्ज है। वही उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि इस चुनाव का परिणाम इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि धनबल के आगे जनबल की हार हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। झारखंड दिव्यांगजन आरोग्य सुविधा में संशोधन की मंजूरी। वही मैट्रिक इंटर परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तीसरा स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों को 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख दी जाएगी। साथ में लैपटॉप भी दी जाएगी। वही कैबिनेट ने नियोजन नीति में संशोधन की मंजूरी दी। झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की बाध्यता समाप्त की। वही पानी में डूबने पर आपदा राहत के तहत सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट संचालन 2015 में संशोधन किया गया है। वही मैट्रिक इंटर झारखंड से पास और स्थानीय रीति रिवाज की बाध्यता भी खत्म करने की मंजूरी दी गई है। वही 12 भाषाओं के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी जोड़े गए हैं। इस भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन की मंजूरी दी गई है। वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंशकालीन रूप से कार्यरत
मोहम्मद नसरुद्दीन खान और कार्तिक माली की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई है। वही झारखंड दिव्यांगजन नियमावली में संशोधन किया गया है। वही G20 डेलीगेट्स को एयरपोर्ट पर लंच कराने के लिए होटल रेडिशन ब्लू को किया गया स्वीकृत। वही झारखंड कराधान विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। G20 में शामिल डेलीगेट से मिले हेमंत सोरेन, झारखंडी संस्कृति के साथ किया स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रेडिशन ब्लू होटल में G20 सम्मेलन हुआ। बैठक में शामिल डेलीगेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। वही G20 डेलीगेट्स का झारखंडी संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। लोक कलाकारों ने समा बांधा। समा, छाऊ, पाइका, अखरा और मुंडारी, करम नृत्य सहित नागपुरी झूमर ने कार्यक्रम में आए मेहमानों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। रांची में गुरुवार की शाम झारखंडी संस्कृति की सुगंध से सरोबोर थी। मौका था G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को झारखंड की संस्कृति से रूबरू कराने का। रांची के होटल रेडिशन ब्लू में झारखंड के कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य से यहां की संस्कृति से विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री सोरेन भी पहुंचे और G20 में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से मुलाकात कर झारखंड के बारे में जानकारी दी। रामगढ़ उपचुनाव धनबल का खेल है, लेकिन मैच अभी बाकी है। हेमंत सोरेन। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए को मिली शिकस्त को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि यह सब धनबल का खेल है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सरकार के लिए गए फैसलों का असर उपचुनाव के रिजल्ट पर पड़ा है, इस पर सीएम ने कहा कि अभी तो सरकार ने काम शुरू ही किया है, कई चीजें धरातल पर पहुंची ही नहीं है। मगर चिंता मत करिए, ये सब धनबल का खेल है। जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं और विजयी उम्मीदवार को शुभकामनाएं देते हैं, मगर मेन मैच अभी बाकी है। बताते चले कि मेन मैच का मतलब उनका 2024 के चुनाव को लेकर था। रांची में भालू ने बुजुर्ग पर किया हमला, हालत गंभीर। हाथी के कुचलने से रांची में कई लोगों की मौत का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब भालू के हमले की खबर आई है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित हुमटा गांव के समीप जंगली क्षेत्र में गुरुवार को एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे घासीराय मुंडा 60 वर्षीय नामक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद घायल अवस्था में एम्बुलेंस से रिम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित के परिजनों को तत्काल इलाज के लिए 10,000 रुपये बुंडू वन विभाग की ओर से दिया गया है। घासीराय मुंडा जलावन की लकड़ी लाने जंगल गया था। जानकारी के अनुसार इसी दौरान जंगली भालू ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। हालांकि घासीराय के साथ जंगल गए लोगों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर भालू से उनको छुड़ाया, फिर उसे जंगल से लेकर गांव वापस आए। बावरी हत्याकांड मामले में पांडे गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौंदा बस्ती में हुए बावरी हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पांडे गिरोह के सदस्य हैं। गिरोह के सक्रिय सदस्य पतरातू के रहने वाला गोविंद कुमार, पतरातू थाने के जयनगर निवासी अजीत मुंडा और रांची जिले के बुड़मू थाना क्षेत्र अंतर्गत छापर गांव के रहने वाला बादल लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई 6 अप्रैल को। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर 6 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को इसकी आंशिक सुनवाई हुई। इस संबंध में तस्लीम आरिफ ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए वर्ष 2017-18 में बनी नियमावली गलत है। राज्य सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार यूनिवर्सिटी के पास है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली को निरस्त किया जाए। जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया, सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियमावली बनाई है। इसी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में जेपीएससी आगे बढ़ रहा है। गढ़वा से महिला मुखिया व पति 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। पलामू की एसीबी टीम ने गढ़वा में एक मुखिया और उसके पति को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 25,000 घूस लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। घटना गढ़वा की हुरदाग पंचायत की है।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश। चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.8% रहने की जताई गई उम्मीद। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 8.2% रहा था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7.8% और वर्ष 2023-24 में 7.4% का अनुमान है। देश के विकास दर से झारखंड की तुलना की जाए तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जहां देश की विकास दर 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, वह झारखंड की विकास दर 7.8% होगी। वित्त वर्ष 2023-24 में देश के विकास दर में जहां 6 से 6.8% की सीमा में वृद्धि होगी, वहीं झारखंड में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में विकास का पहिया धीमा होने के संकेत मिल रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बता रहा है। गुरुवार को सदन में मूल बजट से ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इसमें जो दर्शाया गया है वह कहीं न कहीं 2021-22 की तुलना में 2022-23 और 2023-24 में विकास दर कम होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 8.2% रहा था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7.8% और वर्ष 2023-24 में 7.4% का अनुमान है। छल कपट और धन बल से आजसू ने जीता रामगढ़ उपचुनाव। बंधु तिर्की। रामगढ़ में आजसू की जीत के बाद झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में आजसू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने केवल और केवल अपने स्वार्थ और छल कपट के बल पर लड़ाई जीती है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एनडीए प्रत्याशी और उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार एवं येन केन प्रकरण कमाए गए अपने पैसे के बल पर अपनी नाक बचाने की कोशिश की है, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता भी लंबे समय तक याद रखेगी। लेकिन तिर्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के सभी कारणों और जिम्मेदार परिस्थितियों की पहचान के लिए बैठक कर समीक्षा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। पेट्रोल में 250 रुपए सब्सिडी लेने पर राशन कार्ड हो जाएगा खत्म। इस अफवाह से लोग नहीं उठा रहे हैं लाभ। रामेश्वर। राशन कार्डधारी परिवार पेट्रोल में 250 रुपए सब्सिडी मिलने का लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण अफवाह फैला दिया जाना है। यह बातें झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही। विधायक राज सिन्हा के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाया गया है कि सब्सिडी लेने वाले का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि सब्सिडी लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, मगर अब सुधार किया गया है। राशन डीलर के यहाँ ही अब ठप्पा लगाना होगा। सदन में मंत्री ने बताया है कि 2021-22 में वित्त वर्ष में 1,74,828 व 2022-23 में अब तक 53,773 राशन कार्डधारियों ने लाभ लिया है। गैस चूल्हा पर खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, पत्ता चुनेंगे अनीता यादव। मोदी जी, अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोग गैस चूल्हा पर खाना बना सके। आज हम लोग पत्ता भी चुनेंगे, पेड़ काटना नहीं है। ये बातें राजद नेत्री अनीता यादव ने गुरुवार को देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में कही है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी काटना नहीं है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आज पत्ता चुनेंगे और उसी पर हम लोग खाना बनाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर में हुए 50 रुपये और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपये बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं और गरीबों का ध्यान रखते हुए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है। कहा है कि अब स्थिति यह है कि इससे हम जो है लोग खाना नहीं बना सकते हैं। आज देवता कुल इनका पूजा कर रहे हैं। कई देशों के पास विशाल खनिज सामग्री संपदा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग की है जरूरत। डॉक्टर श्रीवरी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर अनुसंधान और नवाचार पहल सभा RIIG का 2 दिवसीय सम्मेलन रांची में गुरुवार को शुरू हुआ। सम्मेलन में शामिल G20 प्रतिनिधियों और विशेष आमंत्रितों का स्वागत करते हुए डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST RIIG अध्यक्ष ने कहा कि भारत सहित कई G20 देशों के पास विशाल खनिज और सामग्री संपदा है, जिसका हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग करने की जरूरत है।
इस पर अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया और ब्राजील G20 प्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में सम्मेलन के महत्व को दोहराया। बताते चले कि सम्मेलन में 16 G20 सदस्यों, आमंत्रित अतिथि सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 21 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा करीब 40 भारतीय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे मांडर कॉलेज के छात्र, एडमिट कार्ड जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कॉलेज पर 50,000 का जुर्माना लगाया। मांडर इंटर कॉलेज के छात्र अब इंटर की परीक्षा देंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल और मांडर इंटर कॉलेज को एडमिट कार्ड देने का निर्देश भी दिया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने मांडर इंटर कॉलेज पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। 14 मार्च से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए मांडर इंटर कॉलेज द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने के मामले की सुनवाई हुई। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल और मांडर इंटर कॉलेज को निर्देश दिया है कि छात्रों को तुरंत एडमिट कार्ड दिया जाए। जनादेश झूठ की बुनियाद पर चल रही सरकार की नीति, निर्णय और मानसा के खिलाफ सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार सुनीता चौधरी की शानदार जीत पर विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही इस फैसले को राज्य में कुशासन और छल प्रपंच से चल रही सरकार के खिलाफ बताया है। रामगढ़ उपचुनाव की कमान संभाल रहे पार्टी प्रमुख ने जीत पर पहली प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि यह जनादेश प्रत्यक्ष तौर पर झूठ की बुनियाद पर चल रही सरकार की नीति, निर्णय और मानसा के खिलाफ है। उपचुनाव का नतीजा 2024 में होने वाले आम चुनाव और विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। रिम्स पारा मेडिकल छात्रों के अनिश्चितकालीन धरने को छात्र संगठन ने दिया समर्थन। रिम्स पारा मेडिकल के विद्यार्थी हॉस्टल सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर रिम्स परिसर में धरना दे रहे हैं। छात्रों की मांगों को छात्र संगठन एडसो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने समर्थन दिया है। एडसो ने इसको लेकर रिम्स के निदेशक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। संगठन के श्यामली माझी ने बताया है कि जो विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए झारखंड के दूर दराज क्षेत्र से रांची आए हैं, रिम्स परिसर में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं रहने से बाहर रूम लेकर रहने को विवश हैं। पढ़ाई के अलावा छात्राओं की रात के समय में ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। कैंपस में हॉस्टल रहने से सभी को कई चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शैक्षणिक संस्थान की सफलता वहां के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान पर है निर्भर। राज्यपाल, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता वहां के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान पर निर्भर करता है। विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही प्रतियोगिता के इस युग में उत्कृष्टता व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों में अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च एंड इनोवेशन का बेहतर वातावरण विकसित करने पर बल देना होगा। ये बातें राज्यपाल शाह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति CP राधाकृष्णन ने कही। झारखंड अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची बना चैंपियन। झारखंड अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची चैंपियन बना। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गुरुवार को रांची ने सिमडेगा को 106 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रांची ने पहले बल्लेबाजी की, जिसमें रांची ने सभी विकेट खोकर 62 ओवर में 245 रन बनाए। इस दौरान सिमडेगा टीम के गेंदबाज अनुपम ने 4 और गुरुसरन ने 3 विकेट लिए। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में सिमडेगा की पूरी टीम 35 ओवर 5 बॉल में 139 रन पर ही सिमट गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 4,000 रुपए घूस लेते नाजिर को रंगे हाथ दबोचा। चाईबासा के चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के नाजिर शेखर पंडित को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने गुरुवार को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। इस घटना के बाद से चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के दौरान ACB की टीम में पूर्वी सिंहभूम DSP विजय महतो, CO सुभाष कुमार महतो और अन्य मौजूद थे।